और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुख करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, वो भी उत्तर प्रदेश से ही है। जी हां, जहां इन दिनों आगरा से लेकर बलरामपुर और मऊ से लेकर पीलीभीत तक धर्मांतरण का पूरा खुला खेल चल रहा है और कई छोटे बड़े गिरोह इस समय एक्टिव भी हैं। एक तरफ बलरामपुर और आगरा में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की, तो वहीं दूसरी तरफ बदायूं से लव जिहाद का एक और नया मामला सामने आया। साल 2022 में शुरू हुई इस कहानी में पहले दोस्ती हुई, फिर विश्वास बढ़ा, फिर जाल बिछाया गया और अंत में जबरन संबंध और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी खुद को हिंदू बताकर के पहले लड़की को दिल्ली लेकर गया, वहां पर ब्लैकमेल किया, अश्लील वीडियो बनाए और फिर जान से मारने की धमकी दी। दरअसल जिस शिवम के प्यार में बदायूं की हिंदू लड़की ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस लड़की के होश तो तब उड़ गए जब उसे मालूम चला कि उसके प्रेमी का नाम शिवम नहीं। और आखिर ये पूरा मामला क्या है वो आपको बताएंगे और इसके साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बदायूं में फिर सामने आया धर्मांतरण का ये मामला। तो बदायूं से धर्मांतरण का ये पूरा मामला सामने आया, जहां शहर के चर्चित हुक्का बार केस में सनसनीखेज ये मोड़ भी आया और हुक्का बार के संचालक अरबाज पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। खासतौर पर अगर हम देखें तो इसमें कई सारी और भी लड़कियों को फंसाने की बात कही गई है। नाबालिग हिंदू लड़की ने अरबाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसने अपना नाम छिपाया और नाम छिपा करके दोस्ती की, जाल बिछाया। दुष्कर्म, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग के ये आरोप अरबाज के ऊपर लगाए गए हैं पीड़िता की तरफ से। और पहले भी जेल की हवा आरोपी अरबाज जो है वो खा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सबक उसे नहीं मिला और दोबारा से इस तरीके के कारनामे उसने किए। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट में पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और अब पुलिस दोबारा से उसकी तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है और आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल जुलाई 2022 में पीड़िता की सहेली हुक्का बार में उसे लेकर के गई थी, जहां नई सराय पुलिस चौकी के पास ये हुक्का बार स्थित है। और हुक्का बार में उस वक्त एक युवक से उसकी मुलाकात हुई, पीड़िता की मुलाकात हुई उस युवक से, और युवक ने खुद को शिवम और बॉबी बताया था, यानी कि उसने खुद को हिंदू बताया। युवक के हाथ में उस वक्त कलावा था, माथे पर टीका भी लगा हुआ था, तिलक लगा हुआ था, जिसके बाद में लड़की को लगा कि ये हिंदू है और उसने अपनी दोस्ती बढ़ाई। 14 सितंबर और 2022 को वो युवक पीड़िता को दिल्ली लेकर जाता है। दिल्ली में नशा देकर के युवती से कई बार दुष्कर्म किया गया। ये पूरी जो दास्तां है वो खुद पीड़िता ने बताई है। और दुष्कर्म करने के बाद में वीडियो भी बनाया और फिर उसको ब्लैकमेल किया, धर्मांतरण का दबाव भी बनाया गया। आखिर मुस्लिम धर्म अपनाने का किस तरीके से दबाव डाला गया वो आपको बताते हैं कि पीड़िता की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है। पीड़िता ने साफ तौर पर बताया कि हुक्का बार में उसको नशा दिया गया था और नशे की हालत में ही उसका वीडियो बनाया जाता था, डांस कराते हुए उसका वीडियो बनाया गया। और आरोपी ने वीडियो वायरल करने की भी धमकी पीड़िता को कई बार दी है। इस पूरे मामले को लेकर के आरोपी ने कई बार धमकी भी दी उसे और धर्मांतरण करने का, धर्म परिवर्तन करने का दबाव उसके ऊपर बनाया गया। लड़की के धर्म बदलने से मना करने पर उसके साथ मारपीट तक की गई है। और आरोपी मुस्लिम ग्रंथ उससे पढ़वाता था, दरगाहों पर उसे घुमाता था। ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त हिंदू लड़कियों को फंसाने का ये पूरा गैंग किस तरीके से चल रहा है वो आपको बता दें। दरअसल हुक्का बार में युवतियों को फंसाने का ये पूरा जो गैंग है वो वहां पर चलता था। हुक्का बार में जो फैज खान, रियान पठान और अदनान, ये लोग वहां पर रोज बैठते थे और अपना शिकार लड़कियों को बनाते थे। और भी कई मुस्लिम युवक हुक्का बार में आते जाते रहते थे। हिंदू लड़कियों को हुक्के में नशा देकर उनको फंसाया जाता था। ये सीधा उनका मकसद है। इसके साथ ही नशे की हालत में शारीरिक और मानसिक शोषण करते थे, वीडियोस बनाते थे और वीडियो बना करके लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता और इसके साथ ही धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जाता। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। रामेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से इस तरीके के कई सारे मामले अब सामने आ रहे हैं और किस किस जगह पर धर्मांतरण का ये गैंग चल रहा है ये भी एक एक करके खुलासे हो रहे हैं और अभी एक और नया खुलासा बदायूं में हुआ। देखिए कृतिका, उत्तर प्रदेश में घनी आबादी जिन क्षेत्रों में उनमें बदायूं भी एक आता है, जिनमें मुस्लिम और हिंदू की आबादी लगभग बराबर होने की कगार पर है, कई जगह ऐसे हैं।
तो जहां ये बहुसंख्यक है वहां ये चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं। और हुक्का बार का जिक्र किया, पहले रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया, फिर बांग्लादेशियों को लाया गया, और जब इससे भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने एक पूरा गिरोह संचालित किया कि कैसे हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराया जाए, कैसे ब्लैकमेल किया जाए। ये ताजा जो बदायूं का मामला है उसी से जुड़ा हुआ है। अरबाज शिवम बन जाता है और किस तरीके से फंसाता है। बलरामपुर से लेकर के आगरा होते हुए अगर आप बदायूं तक का पूरा सफर पूरा करें तो आपको हजारों लड़कियां मिलेंगी जो इस गैंग का शिकार हो चुकी। अरबाज अकेला नहीं, उसमें और भी लड़कियां लाई जाती थी और भी मुस्लिम लड़के थे जो उनके साथ संलिप्त थे। तो अभी पूरा मामला नहीं खुला है। हालांकि पुलिस अभी अरबाज के पीछे पड़ी है और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। सवाल यह भी है कि जब पुलिस के पास महिला गई तो पुलिस ने उस समय मुकदमा नहीं लिखा, डीजीपी और मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद मुकदमा लिखा गया। तो पुलिस की भी लापरवाही कहीं न कहीं साबित हो रही है। घटना भले ही पुरानी हो लेकिन पुलिस को मुकदमा लिख करके जांच करनी चाहिए। अब सारे तथ्य सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि स्थितियां क्या हैं और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे कृतिका। इसके साथ ही रामेंद्र, ये भी जानकारी मिली है कि इस युवक की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है और पहले भी वो जेल की हवा खा चुका है। आखिर वो क्या मामला था? क्या वो भी धर्मांतरण से जुड़ा हुआ ही मामला था? नहीं, वो धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला नहीं था। हुक्का बार चलाता था, उसमें कई मुकदमे लिखे गए थे उसके खिलाफ और बाद में गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। और हुक्का बार ऐसी स्थिति होती कि जहां नए लड़के लड़कियां जाते हैं और वो चाहते हैं कि फ्लेवर के साथ नशे का आनंद लें और उसमें दूसरे नशे मिला दिए जाते। तो ये सारे अवैध जो काम कर रहे थे उसमें इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और उसी घटना में ये लड़की भी इन्वॉल्व थी जो आज फंसी हुई दरिंदों के चंगुल में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार